बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे भी रूनुमा होते हैं जो वक्ती तौर पे हमारे लिए तकलीफ़ का बास होते हैं, लेकिन आगे चलकर हमारे लिए रहमत ही रहमत बनते हैं। कुछ ऐसे ही एक वाक़या और हादसा हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब के साथ भी पेश आया। आप फरमाते हैं कि मैं बचपन के दिनों की बात है कि मैंने तबलीगी जमात के साथ सफ़र किया। मुझे ये पता नहीं था कि इनके अकायद कैसे हैं। आप फरमाते हैं मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था अल्लाह की रज़ा की खातिर कि जगह जगह जाकर करिए करिए जाकर मैं अल्लाह की दीन की तबलीग करूँगा, दीन इस्लाम की इशाअत करूँगा। तो पता ये चला कि हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब को बचपन से ये शौक़ है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ़ कर दी। आप फरमाते हैं रमज़ान शरीफ का महीना था, एक मस्जिद में पहुँचे, वहाँ तबलीग की और उसके बाद इफ्तार जब कर लिया, जब मैं बाहर निकला तो मेरा जूता चोरी हो चुका था। आप फरमाते हैं मैं परेशान हुआ, लेकिन मेरी इस परेशानी के दौरान किसी ने मुझे सब्र की तलकीन नहीं की, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं जो मुबल्लिगीन साथ थे। तो मुझे अफसोस हुआ कि देखिए मैं इनकी खातिर घर बार को छोड़ के इनके साथ सफ़र में आया हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। तो आप फरमाते हैं मैंने उसी दौरान तबलीगी जमात को छोड़ दिया। ये वाक़या हज़रत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने खुद सुनाया और आपने फरमाया अगर वो मेरा जूता चोरी ना होता तो आज मैं तबलीगी जमात के साथ होता। तो जो चीज़ मैंने शुरू में आपको बताई है ना कि जो हादसात, जो परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो वक्ती तौर पे तो हमें तकलीफ़ देती हैं, लेकिन आगे चलकर वो हमारे लिए रहमत का सबब बनती हैं। तो फ़ौरी तौर पर तो मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब फरमाते हैं मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन आगे चलकर आज दावत इस्लामी की सूरत में और अकायद अहले सुन्नत की सूरत में और आका अलैहिस्सलाम की इश्क, मोहब्बत और सुन्नत की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत को ये तोहफ़ा अता फरमाया कि आज वो दावत इस्लामी की सूरत में इश्क के रसूल को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ अमल है। तो अबाब ज़ीवकार ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी अगर ऐसे मामलात हो जाएँ, कुछ वाक़यात रूनुमा हो जाएँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर सब्र करें। अल्लाह करीम सब्र का सवाब भी अता फ़रमाएगा और आगे चलकर ज़िंदगी के अंदर रहमत ही रहमत अता फ़रमाएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।